नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं, बी न्यूज़ लगातार देवरिया जनपद के उन प्रतिभा को दिखाता है जो शायद दुनिया के सामने नहीं जा पाते हैं या छुपे रहते हैं। आज मैं मौजूद हूँ देवरिया जनपद के बरज की धरती पर। ये धरती देवरिया जनपद की बिजनेस का हब है। कभी देवरिया जनपद की जितनी भी आयात निर्यात होती थी, यहीं से आयात निर्यात होता था और यहाँ से बगल में सरजू जी बहती हैं, जहाँ से जो वो ट्रांसपोर्ट का जरिया था जब भारत में इतना विकास नहीं हुआ था। लेकिन आज हम इस धरती से एक ऐसे कवि जी से मिलाने वाले हैं जो वाकई में देवरिया जनपद की तमाम समस्या को लेकर लोगों को अपने कविता के माध्यम से बताइए। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वह किस तरह की कविता सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने बी न्यूज़ के लिए समय दिया। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पधारे हुए हैं। आपने अभी चर्चा किया बरहज नगर के बारे में। बरहज बहुत पुराना नगर है, ऐतिहासिक नगर है। यहाँ से ढाका तक नावें जाती थी, आती थीं। आप बरहज के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि काशी देवरिया की राघव की तपोभूमि, पावन धौलधार सरजू किनारा है। अनुपम अनंत महाप्रभु की पवित्र भूमि, कण कण मनोरम यह सभी को प्यारा है। ऐसे बरहज के बीच स्वागत श्रीमान जी का ऐसे बरहज के बीच स्वागत श्रीमान जी का शिक्षित और शिक्षा का संगम यह न्यारा है। शंकर की नगरी में गंगा जी प्यारी हैं, रामेश्वर बरहज में सरजू की धारा है। जो इस समय तमाम रोड की समस्या देखी जा रही है और बेरोजगारी की समस्या, इस पर आपने कविता के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? और रोड के बारे में तो मैंने लिखा था कि गाँव गाँव सड़क खड़ंजा सीमेंटेड भा, पीच बनी हल्ला सुनाता। एक ही सड़किया के 3 बेर बील भजे, केहू से पूछी कहाँ पतियाता। ईंटा उखड़ाता बिकाता 3 गुन्ना में, नौका बा सेम बाकी अव्वल कहाता। अब पूछनी है ए भाई काहे ऐसन बा, कहना है चुप तोरी बाप के का जाता। हाई देखी पीच सड़क कलिए ढराइल है, रेल छोड़ बस मोटर वही पड़े जाता। मोटरसाइकिल चाहे रिक्शा चलावे वाला कितनों मनाई कहें पंचर हो जाता। बड़े बड़े पत्थर से चोट खाए चौकट के बेटवा पतरुआ वहीं ले लंगड़ाता। वारे ठेकेदार साहब रौरी ठेकेदारी के आगे मतलब ही बताइए, इसका मतलब ही बताइए। इसका मतलब यह है कि ऊपर से तो योजनाएं आती हैं, लेकिन जो बिचौलिए हैं बीच में पैसा खा जाते हैं। सरकार का पैसा तो खर्च होता है, लेकिन चीज़ें जो है ज़मीन पर सही ढंग से नहीं आ पाती हैं। बीच के लोग पैसा खा जाते हैं और सड़क आज बनती है कल उखड़ जाती है। कहीं ना कहीं मतलब जो समस्या है वो सरकार से नहीं है, जो बीच में है उसे। अभी यहीं से बरहज से एक मगारा सलेमपुर की तरफ जाने वाली सड़क है, कई महीनों से उसे ही रुकी हुई है, जिसका बजट भी पास हो गया है। और आप अपनी कविता के माध्यम से क्या कहेंगे? और कविता के माध्यम से मैंने इस कविता को रखा तो उधर से भी ठेकेदार का भी कहना है कि कहले ठेकेदार साहब बड़ा बतियावेला, कहाँ से चंदा राम गिला के दियाई। बिरहा ऑर्केस्ट्रा सब धा धा के आवता, मस्जिद ईदगाह तोरी घर से घेराई। नेता अभिनेता गवैया बजवैया सब मास्टर पत्रकार का सम्मानित होके पाई। और सड़क उधियाई नहीं, राशन लुटाई नहीं, तो कविता की बात तो हर के करी विदाई। तो लूटत बा, हमारे कहने का मतलब है कि हम और आप भी उसमें भागीदार हैं। लूटता सब केहू थोर चाहे ढेर, बाकी केहू कुछ कहे वाला नहीं खे। राम नाम सत्य हुए घाटे पर गईला पर सब कहे, यहाँ कुछ रहे वाला नहीं खे। जहें जे पावता सड़क उधियावता, लिखता उहे जकरा लहे वाला नहीं खे। चारों ओर तोड़ मोड़ जनता में मचल शोर, पब्लिक चिचिया दुख सहे वाला नहीं खे। आप पूछेंगे कि आखिर सब ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं नौजवानों को ललकारता हूं, उनको कहता हूं कि देश के लिए आगे आओ, समाज के लिए आगे आओ। तुम नौजवान हो, जाग रे जवान नौजवान जाग, भारत के एक बार शंखनाद करके हुंकार दे। लोकतंत्र रूप धर घूसल बा घूसतंत्र, मार के लतार के तू देश के सवार दे। लोभी अन्यायी अत्याचारिन दुराचारिन के, देश हेत हेर हेर तख्त से उतार दे। धर्मशील कर्मशील भारती के वीर पुत्र, भारती पुकारती उबार ले उबार ले उबार ले। जय हिंद जय भारत। और ये बताइए, जो इस समय युवाओं को काफ़ी रोजगार को लेकर समस्या हो रही है, तमाम पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो जा रहे हैं, इस संबंध में अगर आपके पास कोई कविता हो तो सुनाइए। अभी तो रोजगार के बारे में तो कविताएं तमाम हैं, लेकिन मौके से कोई कविता याद नहीं आ रही है। लेकिन सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे सालों मेहनत करके परीक्षा देते हैं और परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो ज़रूर है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका परिश्रम बेकार न जाए और सरकार की योजनाएं जो है ज़मीन पर उतरें। आप कवि के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक हैं, जो आपसे शिक्षा लिए हुए आज बड़े बड़े पदवी पर हैं, आज देश सेवा में लगे हुए हैं। कुछ लोग सैनिक में हैं तो कुछ लोग राजनीतिक में हैं, लेकिन शिक्षा के महत्व के बारे में बताइए। शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। कभी वो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो यदि नौकरी के हित बनी।
शिक्षा का अर्थ नौकरी पाना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि वह आदमी ज्ञानी हो, उसको उसके अंदर समाज और देश और राष्ट्र के लिए भाव भरे हों, वो देश समाज के लिए काम कर सके। कहीं भी आदमी काम करके रोज़गार प्राप्त कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करेगा वही आदमी जो है अच्छा काम कर रहा है, वही पैसा कमा रहा है। पैसा कहीं कमाया जा सकता है, लेकिन शिक्षा का अर्थ है कि सही दिशा में शिक्षा होनी चाहिए। यानी हम शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं केवल रोजगार प्रबंध नहीं, जो अगर शिक्षा ग्रहण करने से हमें बहुत सारे जानकारी मिलती है समाज में, यह नहीं कि हम नौकरी करें या बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि नौकरी को लेकर तमाम जो पढ़े लिखे युवा हैं तमाम जगहों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहें? ये उचित नहीं है। उनको सरकारी संपत्ति में नुकसान न करके, बल्कि अगर उनको शिक्षा, सही शिक्षा एक तरह से कहिए कि नहीं मिली है। जो सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं उन्हें सही शिक्षा का ज्ञान नहीं है। अगर सही ढंग से वो शिक्षित होते तो अपनी मांग करते, अपने हक की लड़ाई लड़ते, लेकिन शांति से अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और अपने हक के लिए सरकार से ऐसी व्यवस्था करें, सरकार के कान में उनकी बात जाए, लेकिन कहीं भी उनको हिंसा करने के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि कई बार माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर पाते हैं और उनके गाइड ना करने की वजह से उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अक्सर सम्मानित घरों, जिनके घरों में संपन्न होते हैं, उनके घर के बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। निश्चित रूप से माता पिता को अपने बच्चे को देखना चाहिए। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला होती है। कर देते हैं कि बच्चों को गाइड नहीं। माता पिता रोजगार के चक्कर में अपने बच्चों को छोड़ करके बचपन से ही रोजगार के चक्कर में बाहर भीतर चले जाते हैं। और बच्चे, उनका मतलब होता है कि बच्चा स्कूल में जाएगा, पारंगत हो जाएगा। बच्चा केवल स्कूल जाता है, आता है, और उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। माता पिता उनके आचरण पर ध्यान नहीं देते, केवल उनको पैसा देते हैं और सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लेगा। निश्चित रूप से माँ बाप को अपने बच्चे के लिए समय निकाल करके उसको सही शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि ये देवरिया जनपद के शिक्षक साथ साथ एक अच्छे कवि भी हैं जो नेशनल लेवल तक यानी भारत के कोने कोने में पहुंचकर अपने कविता लोगों को सुनाए हैं। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।